हमने अपनी पहली वीडियो में बेल्ट वाली शलवार की कटिंग समझाई थी, अब हम सिलाई बता रहे हैं। देखें ये वाला जो है ना, ये पाइंचे का हिस्सा है, इसके ऊपर हम कली रखेंगे इस तरह से। ये देखें, ये हमने कली रखी है। अब आधे इंच की सिलाई चला देंगे उल्टी तरफ। अच्छा, हमने कटवाई थी शलवार, वो थी 2 कली की, लेकिन ये जो शलवार अभी स्टिच होकर आएगी 4 कली की स्टिच होकर। हमने क्रीज भी बनाई है अभी दूसरे फैब्रिक पर, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखें ये पाइंचे का हिस्सा है, ठीक है ना। अब देखें कली ना इसमें ज्वाइंट हो गई है, ये देखें। अब ये कली इसमें ज्वाइंट तो हो गई है, लेकिन अब ये जो दूसरी तरफ हम सिलाई लगाएंगे ना, ये मैंने क्रीज पहले ही बना ली है। ये देखिए मैं ऊपर से आपको शो करवा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पास पाइंचे का हिस्सा, ये रहा। ये हमारे पास पाइंचे का हिस्सा है, देखिए ये रहा, ठीक है ना। ये कली आ गई। अब मैं यहाँ से सिलाई लूँगी ऊपर की तरफ। ये क्रीज बनी हुई है मेरे पास, ये क्रीज बनी हुई है, मैं ऊपर की तरफ सिलाई लूँगी। आधे इंच की सिलाई ले लेंगे। अब ये कली हमारे पास, ये देखें, लग गई है। ये हमने कलियां ज्वाइन कर ली हैं। ये हमारे पास 2 कली कटवाई थी हमने, तो एक कली हमने इसमें लगाई है और एक कली इसी के अंदर निकल कर आई है, वो ये वाली थी इस तरफ के। आसन की सिलाई लेंगे हम इस तरह से। ये देखें, ये आसन का ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा। ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से पे रखेंगे, सीधे पर सीधा रखेंगे और आधे इंच की सिलाई इस तरह से चला देंगे। बेल्ट वाली शलवार में कली वाले हिस्से पर, ठीक है ना, ये जो नीचे का हिस्सा होता है ये कलियों वाला, इधर जो है हम प्लेटें डालते हैं, ठीक है ना। तो प्लेट डालने का तरीका ये है, ये हमने पाइंचे से पाइंचे को मिलाया, आसन से आसन को मिलाया इस तरह से, ठीक है। अब ये जो पाइंचे से हमने पाइंचा मिलाया ना सिलाई पे सिलाई रखकर, अब ये जो साइड वाला हिस्सा है यहाँ से हम 2 इंच की नोक उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे फ्रंट वाले हिस्से की तरफ। और ये सीधा रखा है मैंने शलवार को, ये देखिए मैंने शलवार को सीधा रखा है इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ से प्लेटें लेना स्टार्ट करूँगी। ये हमने 2 इंच की प्लेट उठाई और इस तरह से एक सिलाई लगा दी। अब ये ऊपर वाले फैब्रिक पर 1-1 इंच की प्लेट लेंगे इस तरह से। आसन पर आकर जो है हम ये प्लेट को रोक देंगे इस तरह। फिर इसी तरह से अब इस रुख पर डाली थी, अब इस रुख की प्लेटें लेंगे 1-1 इंच पर। अब ये देखिए पाइंचे से पाइंचा मिलाएंगे और 2 इंच वाली प्लेट उठा लेंगे साइड से, यहाँ से, और फिर इस तरह से 2 इंच वाली प्लेट उठाएंगे।
बेल्ट के ऊपर जो साइड वाला हिस्सा होता है इस पर 1/2 इंच की सिलाई लेंगे जहाँ पर नेफा बनता है। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सिलाई लेंगे। लेकिन आप यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 इंच छोड़ दें। इंच टेप की मदद से आप निशान लगा लें, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच छोड़कर, और सिलाई जो है यहाँ पर पक्की कर लें इस तरह से। वहाँ पर नेफा बनेगा। अब देखें ये हमने प्लेटें डालनी थी, अब हम इस पर बेल्ट चढ़ाएंगे इस तरह से। आसन पर ये जो बेल्ट वाली सिलाई है, बेल्ट के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई थी साइड वाली, ठीक है, वो रख देंगे और हम 1/2 इंच की सिलाई लेने स्टार्ट कर देंगे। अब हमने बेल्ट चढ़ा लिया। बेल्ट चढ़ाने के बाद जो है ना, बेल्ट के ऊपर वाले हिस्से पर, ये तो नीचे कली का हिस्सा हो गया, ये जो बेल्ट है बेल्ट के ऊपर वाले हिस्से पर 1 बूट की सिलाई लगती है। कपड़े को ऐसे ऊपर की तरफ रखते हैं इस तरह से, नीचे नहीं करेंगे, कपड़े को ऐसे ऊपर की तरफ रखेंगे और 1 बूट की सिलाई लगा देंगे इस तरह से। जहाँ से सिलाई स्टार्ट हो रही है वहीं आकर सिलाई ख़त्म भी हो जाएगी। अब हम फ्यूजिंग लगाएंगे, ठीक है ना। शाइन वाला हिस्सा नीचे की जानिब जाएगा और खुरखुरा अपने फेस की जानिब आएगा। ये 1 इंच की हमने फ्यूजिंग ली और यहाँ से लेके यहाँ तक हम 1.5 इंच छोड़ देंगे। 1.5 इंच छोड़ने के बाद अब ये प्रेस कर लेंगे इस तरह से। अब देखें ये जो है ना फ्यूजिंग लगाकर, और ये जो है ना कपड़े का पलटावा भी इस तरह से कर लिया। ये देखें 1/2 इंच और ये देखें ये 1 इंच पर कपड़े का पलटावा करने के बाद अब हम जो है ना 1 बूट की सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ से। ये देखें इस तरह से ऊपर की तरफ से हम 1 बूट की सिलाई लेना शुरू करेंगे। शलवार की ये जो जब हम शलवार बंद करते हैं तो हम ये तिरछी सिलाई लगाते हैं इस तरह से। ये देखें इस तरह से तिरछी सिलाई लगाते हैं। ये देखें